नईम, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगा। मुझे ये बताइएगा कि पहले 6 मैचों में सिर्फ 67 रन्स और अगले 6 मैचों में तो फिर आपने पीछे मुड़कर देखा नहीं। और जब नाकाम हो रहे थे तो आपने ब्रेक से पहले बताया कि समीन ने, शाहीन ने आपका बड़ा हौसला बढ़ाया। आप फ़खर के साथ इनिंग ओपन करते थे। एक मैच में मुझे याद है कि आसिफ अली को भी इनिंग का आगाज़ करने के लिए भेजा, तो उस वक्त दिल की धड़कनें तेज़ हुई थी कि यार अब आसिफ भाई जा रहे हैं, अब पता नहीं मुझे खेलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिल्कुल यही है भाई। क्रेडिट नो डाउट समीन भाई को जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे मुसलसल बैक किया और उन्होंने जब जिस मैच में मुझे रेस्ट कराया था तो उनका मकसद यही था कि आप थोड़ा सा रिलैक्स रहें। और फिर उन्होंने मुझे यही बताया था मीटिंग में कि सारे मैच आपने ही खेलने हैं, तो हम आपको ये मैच रेस्ट इसलिए करा रहे हैं कि आप थोड़ा सा रिलैक्स रहें और हम आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहते। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जिस तरह उन्होंने सपोर्ट किया, समझाते रहे अपनी छोटी बच्चे की तरह, तो लिटरली मैं उनका शुक्रिया अल्फाज में नहीं अदा कर सकता जिस तरह उन्होंने मुझे बैक किया, सपोर्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने पहला 50 किया, तो जब मैंने ड्रेसिंग रूम की तरफ किया तो मेरा मकसद वो समीन भाई को सब कुछ, वो जो मेरा जेस्चर था छोटा सा 50 करने के बाद, वो मेरा बिल्कुल समीन भाई की तरफ था। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी खुशी भी है इस चीज़ की कि मेरी परफॉर्मेंस की वजह से मुझे अपनी टीम को जिताने में अल्हम्दुलिल्लाह मौका भी मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह जो उनका मेरे ऊपर ट्रस्ट था, मैंने आखिर में प्रूव भी किया कि मैं कर सकता हूँ, और जो उनका मेरे पे भरोसा था कि नहीं तो आप कर सकते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाया। तो अच्छा, बैटिंग की तो आपकी बड़ी जो है वो चर्चे हैं, आपकी बैटिंग के हवाले से बड़ी बात हो रही है। अगर मैं याद करूं तो एलिमिनेटर में कराची किंग के ख़िलाफ़ कदाफ़ी स्टेडियम में मुश्किल टाइम पर जब डेविड वार्नर सेट हो गए थे, शाहीन ने आपको बॉल दिया और आपने उस क्रूशल टाइम पर बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुज़ाहरा किया। तो ये बताइएगा कि ये अपनी बॉलिंग स्किल के हवाले से, शाहीन ने ज़्यादा बॉलिंग कराई नहीं आपसे टूर्नामेंट में, तो आप एक ऑफ स्पिनर की हैसियत से भी अपने आप को चाहेंगे कि मनवाएं? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं नेट में रेगुलर बॉलिंग करता आ रहा हूँ। और मैं ये नहीं कि मैंने सिर्फ ये नेट में किया या मैच में बॉलिंग किया है, मैं प्रॉपर ऑफ स्पिन करता रहता हूँ। इवन के जो पीसीबी की क्रिकेट में मैंने किया, नेशनल T20 भी मैंने बॉलिंग किया है। और इसलिए शाहीन उस वक्त उन मैचों में सिकंदर भाई हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, तो शाहीन ने मुझे कहा था पहले टीम प्लान में, मीटिंग में, कि हमें ज़रूरत पड़ेगी तो आपको करनी पड़ेगी। तो मैंने उनको बिल्कुल अपना जो था कि कह दिया था कि मैं बिल्कुल कर ही दूंगा। जब उन्होंने मुझे बॉल पकड़ाया उस वक्त वार्नर स्ट्राइक पे थे, तो मैंने उनको कहा भी था कि ये वार्नर मैं आपको आउट करके दूंगा, बाकी को मुझे नहीं पता। तो वही हुआ। जो मेरे आखिरी ओवर था स्पेल का, तो उसमें मैंने वार्नर को आउट करके दिया। तो कप्तान काफ़ी खुश थे और काफ़ी वो सारा उन्हीं की, मतलब जो उन्होंने मुझे बैक किया था, सपोर्ट किया था, उन्हीं ने मुझ पर ट्रस्ट किया कि नहीं मैं आप करके दोगे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाया, तो जिसकी वजह से कप्तान और टीम मैनेजमेंट काफ़ी खुश थे मेरे बॉलिंग से। अच्छा नहीं, अगर आपके टीम में हम बात करें, शाहीन, हारिस रऊफ जैसे टॉप क्लास बॉलर मौजूद हैं, बैटिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो आप फ़खर के साथ इनिंग का आगाज़ करते हैं। पहले तो ये चाहूँगा कि ज़रा फ़खर के हवाले से बताइए कि जब आप नाकाम हो रहे थे वो आपको क्या कह रहे थे, और जब आप ये छक्के चौके मारते थे और फ़खर उस वक्त आपको क्या कहते थे। अब्दुल्ला शफीक के साथ भी आपने एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप की, वो आपका कैसा हौसला बढ़ाते थे? बिल्कुल फ़खर भाई बहुत वो तो जो जिस नेचर के वो इंसान है, वो माशाल्लाह ही इज़ ग्रेट। और क्रिकेट में भी माशाल्लाह ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट इन मॉडर्न डे क्रिकेट। और जब भी मैं उनके साथ बैटिंग जाता था, तो वो मुझे सिर्फ ये कहता था कि हमने सिर्फ 1-2 ओवर देखना है, उसके बाद जो हमारी गेम है हमने वही गेम खेलनी है। तो जिसकी वजह से हमें सक्सेस भी उसी में मिला। शुरू में फ़खर भाई परफॉर्म कर रहे थे तो मेरे से नहीं हो रहा था, और लास्ट जो टूर्नामेंट का आखिरी फेज था, उसमें मैं फ़खर भाई से उस तरह परफॉर्म नहीं हुआ जो उस पर ड्यू था। हालांकि कलंदर में ये मशहूर है कि जब फ़खर भाई करते हैं तो कलंदर जीतते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ को मैंने, मतलब उस रेपुटेशन को मैंने कायम रखी कि फ़खर भाई नहीं करेगा तो नहीं भी करेगा, तो इंशाल्लाह कलंदर जीतेगा। तो नो डाउट कलंदर में जो हमारी टीम नहीं थी, हमारी फैमिली थी, सारे एक से बढ़कर जो जितने भी सीनियर थे, फ़खर भाई, सिकंदर भाई, कप्तान और ऑनर की तो बात बिल्कुल मैं करूंगा भी नहीं, क्योंकि वो जिस तरह उन्होंने मुझे सपोर्ट किया उस तरह तो मुझे किसी ने सपोर्ट किया। लेकिन जो फ़खर भाई ने, सिकंदर भाई ने, बाकी जो टीम अब्दुल्ला भाई ने जो मुझे समझाते रहते थे, उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका मुझे फ़ायदा भी हुआ है, और जो परफॉर्मेंस है वो सब इसी का नतीजा है कि वो लोग मुझे अपने साथ लेकर चलते थे और समझाते रहते थे, जिसका मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। नईम नाम भी बन गया है, एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बन गए हैं, लोगों ने आपको पहचानना भी शुरू कर दिया है। तो आप और ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है कि और मेहनत करना है, नाम बनाना है, अपने आप को जो है पाकिस्तान टीम तक लेकर जाना है। तो कितनी प्रैक्टिस करते हैं,
क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप चाहते हैं कि अपनी बल्लेबाजी में बेहतर करें? क्योंकि छक्के जब आप मारते हैं तो लोग जो हैं वो आपको बड़ा प्रेज़ करते हैं और कहते हैं कि यार बड़ा कमाल का नईम जो है वो प्लेयर है। तो आप अपने आप को किस तरह लेकर चलना चाहते हैं? सिकंदर भाई, ये मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मेरा पहले 5 मैचों में फ्लॉप होना, फिर उसके बाद मेरा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनना, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। और नो डाउट जो मैं पहले मेहनत करता उससे मैं अब डबल करता हूँ, क्योंकि मेरी आप जैसे आपने मेंशन किया कि जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब उसी चीज़ को लेके वैसी तैयारी कर रहा हूँ कि फ्यूचर में जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी होगी, जो मेरे से परफॉर्म ड्यू होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा करके दिखाऊंगा और इसे अच्छा मजीद करने की कोशिश करूँगा। फिटनेस पे भी काफ़ी वर्क कर रहा हूँ साथ, और जो पहले से मैं मेहनत थी वो अब डबल कर रहा हूँ। तो कितनी प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग क्या करते हैं, और सिर्फ छक्के चौकों पर ही इन्हिसार कर रहे हैं या अपनी इनिंग को लंबा करने के हवाले से भी तैयारी कर रहे हैं? नहीं यहिया भाई, जो छक्के चौके की जो प्रैक्टिस है वो मेरी नेचुरल है, वो मेरी लग जाती है। वो मैं प्रैक्टिस ना भी करूँ तो लग जाती है, लेकिन मैं मजीद अपने स्किल को पॉलिश करने की कोशिश करता हूँ। और मैं अगर मेंशन करूँ कि मैं 100-200 छक्के मारता हूँ, ये गलत होगा, लेकिन प्रैक्टिस करता हूँ। और जो मतलब प्लेयर से मैंने पूछा है और जो मैं प्लान लेके आया हूँ अपने साथ, उसी प्लान के हिसाब से चल रहा हूँ। और फिटनेस पे मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फिटनेस है। फिटनेस पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। जो वीकली मैं 2-3 जिम हिट करता हूँ, फिर उसके साथ एक आधी दिन ग्राउंड जो ट्रेनिंग होती है वो करता हूँ। बाकी हर नेट के बाद जो मेरा अपना फील्डिंग सेशन होता है वो करता हूँ, और इसी तरह चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। और नो डाउट बीइंग बैट्समैन, बैटिंग पे मैं ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ। अच्छा ये बताएं, इस टूर्नामेंट में रायले रोसो खेल रहे थे कोयटा के लिए, फिन एलन खेल रहे थे, इस टूर्नामेंट में वार्नर कराची किंग्स के लिए थे, इस टूर्नामेंट में साइम अयूब जैसा बैटर जो है वो खेल रहा था, हारिस जो है वो ज़ल्मी के लिए खेल रहे थे, तो यासिर ने मुल्तान सुल्तान के लिए आकर बड़े छक्के मारे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब ये छक्के चौके आपने मारना शुरू किए, कोई वाक़या हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे कि किसी बॉलर ने आपको आकर कहा हो कि भाई ज़रा हल्का हाथ रखो, क्या कर रहे हो ये? नहीं बिल्कुल, ऐसा तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं एज ए इमर्जिंग प्लेयर खेला था, तो सारे यही शफ़क़त कर रहे थे कि छोटा बच्चा है, इमर्जिंग प्लेयर है, तो ऐसे कोई नहीं, बाद में तो उन्होंने नहीं बोला होगा ना छोटा बच्चा, जब बाद में आपने इतने लंबे लंबे छक्के मारे तो। बाद में ऑब्वियसली जो शुरू में हमारे जो 4-5 मैचेस थे वो अच्छे नहीं गए, तो इसकी वजह से ना तो काफ़ी सिंपैथी मुझे मिल गई थी सारे प्लेयर से, सारी जो पोजीशन थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने उसका उल्टा रिजल्ट दिया, उनको मैंने सरप्राइज़ दिया, तो जो मेरे लिए बहुत अच्छा था और टीम के लिए भी अच्छा था। ऐसी कोई बात नहीं थी कि मेरा कोई ऐसे मोमेंट हो कि मैं अच्छा कोई ऐसा फास्ट बॉलर जिसको बड़ा गुस्सा आया हो, जिसको आपने बड़ा लंबा छक्का मारा, उसने बोला अच्छा मैं बताता हूँ, उसने शॉर्ट बॉल की हो और उसके साथ थोड़ा सा आपका कोई माहौल बना? नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई। वो जो जिसको मैंने छक्का मारा वो आके मतलब स्लेजिंग करे, क्योंकि उनको पता था कि अगर स्लेजिंग करेंगे तो उसने दोबारा और भी मार देना है, दूसरा भी मार देना है, तो इस वजह से किसी ने कोशिश नहीं की। लेकिन नो डाउट आमिर के साथ मेरा हेल्दी कंपटीशन रहा और ख्वाहिश भी थी कि उसको मारूं, लेकिन ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट, सो इस वजह से उसके साथ काफ़ी अच्छी कंपटीशन थी एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हिम अगेन। अच्छा नईम, PSL परफॉर्मेंस देने के बाद हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान टीम के लिए खेले, लेकिन अभी बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ में आपका नाम नहीं आया और पहले ही ओपनिंग स्लॉट के लिए कौमी टीम में खिलाड़ियों के दरमियान एक कशमकश है। फ़खर हैं, साहबज़ादा फ़रहान हैं, साइम अयूब हैं, फिर उसके बाद हारिस हैं, तो सिर्फ बतौर ओपनर ही खेलना चाहेंगे या फिर जैसे कौमी टीम में आने के बाद अगर मैं बात करूं हसन नवाज़ की, जिन्होंने न्यूजीलैंड में ओपन किया लेकिन अब नंबर 4 पर वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं? नहीं बेसिकली मैं ओपनर हूँ और ओपनर से ही पहचाना जाता हूँ, लेकिन मैंने जो खुद को फ्लेक्सिबल बनाया कि मुझे जिस नंबर भी मतलब बारी मिलेगी जहाँ पे मैं टीम में फिक्स हो सकता हूँ, तो मैं उस चीज़ के लिए मेंटली अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ है और उस हिसाब से मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ। जैसे कि मोस्टली मैं नए बॉल से प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मैं पुराने बॉल से भी समटाइम प्रैक्टिस करता हूँ कि मुझे जब भी जहाँ भी मौका मिले, तो क्योंकि बीइंग प्रोफेशनल कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, तो इसलिए हर किस्म की तैयारी करते हैं और हर फॉर्मेट के लिए और हर प्रैक्टिस के लिए और हर पोजीशन के लिए तैयारी करते हैं। तो इंशाल्लाह जब भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह मायूस नहीं करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए खेलेंगे और इंशाल्लाह मज़ा आएगा फिर। तो आपने जिस तरह कहा कि आमिर वन ऑफ द बेस्ट बॉलर और आपकी ख्वाहिश थी कि उनको अटैक करें, उसमें आप कामयाब भी हुए, कौन सा बैट्समैन है जिसको अभी आप इंटरनेशनल क्रिकेट में फॉलो कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसकी तरह नाम बनाओ? यही भाई, ऑनेस्टली बताऊं, पहले मैं इंग्लिश प्लेयर्स को बड़ा देखता था, जैसे कि पुराने शेन वॉटसन हो गया, केवन पीटरसन हो गया, आजकल की जेसन रॉय हो गया। लेकिन जब से मैंने अब्दुल्ला भाई के साथ क्रीज शेयर किया है, उनकी मैंने बैटिंग क्लोजली वॉच किया, तो मुझे नहीं लगता कि अब्दुल्ला भाई से कोई बेहतर कोई स्ट्रोक प्लेयर, कोई स्टाइलिश प्लेयर या कोई एलिगेंट प्लेयर इन जैसा है कोई।
तो इसलिए कोशिश करता हूँ उनसे काफ़ी अपनी जो प्रैक्टिस थे वो भी काफ़ी शेयर की उनके साथ, उनसे एक्सपीरियंस लेने की कोशिश किया, उनसे सीखने की कोशिश किया। तो जो भी मतलब अच्छे प्लेयर हैं आजकल के वर्ल्ड वाइड, उनको देखते हैं, उन जो अच्छी चीज़ें करते हैं उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। बाकी जो अब्दुल्ला भाई के साथ खेलने का मज़ा आया, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट।